नमस्ते, मेरा नाम श्रुति है। मैं प्रैक्टिशनर बैच फ्लावर रेमेडी, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, एरोमाथेरेपी, कलर थेरेपी, न्यूट्रिशन एंड सप्लीमेंट में प्रैक्टिस करती हूँ। ये सब नेचुरोपैथी का एक रूप होते हैं। नेचुरोपैथ अपने पेशेंट का ट्रीटमेंट हमेशा नेचुरल चीज़ों से करते हैं जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। आज बात करूँगी हाई ब्लड प्रेशर के बारे में। हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है? सबसे पहले हम जान लेते हैं कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर रेंज क्या होनी चाहिए। हमारी नॉर्मल ब्लड प्रेशर रेंज होनी चाहिए 120 टू 80। हमने जब भी आप कभी ब्लड प्रेशर के पास गए होंगे डॉक्टर के पास, तो वो कहते हैं ऊपर का ब्लड प्रेशर 120 है या जो भी है, और नीचे का इतना। ऊपर और नीचे का मतलब होता है, ऊपर के ब्लड प्रेशर रेंज को कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और नीचे का जो रेंज होता है उसे कहते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। क्या होता है ये सिस्टोलिक और डायस्टोलिक? सिस्टोलिक होता है, हमारा हार्ट है, ये हार्ट है, हार्ट ने कुछ चीज़ बहुत फ्लो से फेंकी, बहुत ज़ोर से उसने प्रेशर देके फेंका, यानी वो जो प्रेशर दे रहा है वो है प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर। और जब वो रिलैक्स करता है, वापस का ब्लड उसके अंदर आना लग जाता है, वो कहलाता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। नॉर्मल रेंज होती है 120 टू 80, यानी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होना चाहिए 120 एंड डायस्टोलिक प्रेशर होना चाहिए हार्ट का 80। इसके भी दो स्टेजेस होती हैं ब्लड प्रेशर की। फर्स्ट स्टेज होती है प्री ब्लड प्रेशर, यानी उसमें शुरुआती थोड़ा सा बढ़ता है। उसमें जो सिस्टोलिक प्रेशर जो रेंज होती है वो 120 टू 129 होती है, यानी ब्लड जो पंप कर रहा है, हार्ट जो पंप कर रहा है फ्लो, उसका जो प्रेशर होता है वो 120 टू 129 होता है। एंड डायस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर होता है जिसमें हार्ट रिलैक्स करता है, उसका प्रेशर होना चाहिए 80 टू 89। सेकेंड स्टेज जिसमें कि आप ब्लड प्रेशर में आ ही गए हैं, वो होता है, उसमें ब्लड प्रेशर आपका 130, यानी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 130 से अबव एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 से अबव होता है। यानी कि अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है और आपको ट्रीटमेंट करना ही चाहिए। मेनली ब्लड प्रेशर क्यों होता है, इसके कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है। बहुत कारण बताए गए हैं और कोई स्पेसिफिक कारण नहीं है ये क्यों होता है। अगर आपकी फैमिली बैकग्राउंड में किसी को ब्लड प्रेशर है, तो आपको 40% चांसेस हो जाते हैं आपको होगा ब्लड प्रेशर। अगर आप डायबिटिक हैं, आपको फैमिली हिस्ट्री डायबिटिक है, आप भी डायबिटिक हैं, तो आपके 50% चांसेस आपको बढ़ जाते हैं ब्लड प्रेशर होने के, अगर आप डायबिटिक हैं तो। कुछ हाँ, थायराइड थायराइड के जो पेशेंट्स हैं उनको भी सिम्टम्स उनको भी ब्लड प्रेशर होने के कारण हो जाता है, उनका भी ब्लड प्रेशर उनको होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बाकी और बहुत से कारण, टेंशन की वजह से, फिजिकल एक्टिविटी की वजह से, बहुत सारे और छोटे छोटे कारण हैं, पर स्पेसिफिक कोई कारण नहीं है कि आपको इसकी वजह से ही आपको ब्लड प्रेशर हो रहा है। और बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले खाना और बहुत ज़्यादा ऑयली और ये सब खाना भी ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। ब्लड प्रेशर जब शुरुआती, सबसे इम्पॉर्टेंट, ब्लड प्रेशर को कहा जाता है, ब्लड प्रेशर इज़ अ साइलेंट किलर, बिकॉज क्योंकि ब्लड प्रेशर जब हम चेक कराने जाते हैं, सपोज हमारा ब्लड प्रेशर 125 है, हम सोचेंगे हमारा तो इतना ही नॉर्मल रहता है। नहीं, पर हमारा नॉर्मल नहीं रहता, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ने लग गया है, इसका मतलब वो सिस्टोलिक हो चाहे डायस्टोलिक हो। डायस्टोलिक भी अगर 80 नहीं है, 85 है, 89 है, तो वो भी बढ़ने लग गया है, इसका मतलब। तो यानी हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ने लग गया है। इसका शुरुआत में कोई कारण नहीं आते, बट जब ये लॉन्ग टर्म में 9-10 साल आपकी बॉडी में रहता है, तो ये बहुत सीवियर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। लंग्स प्रॉब्लम, हार्ट अटैक, पैरालिसिस से वजह से हो जाता है, नर्व्स बैकग्राउंड ब्रेक डाउन हो जाती हैं, किडनी में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं, विजन ब्लर हो जाता है, आई साइड में कोई ना कोई रेटिना खराब हो जाना, ये सब बहुत सारे और छोटे छोटे कारण होते हैं। अगर ये लॉन्ग टर्म तक रह रहा है, इसीलिए इसे साइलेंट किलर कहा जाता है, क्योंकि शुरुआत में इसके कोई सिम्टम्स सामने नहीं आते। कुछ सिम्टम्स हैं, अगर हमने थोड़ा ध्यान दिया तो हम कर सकते हैं सिक्योर। और कुछ भी इसमें से एक भी सिम्टम्स आपको दिखे तो आपको फ़ौरन डॉक्टर के पास जाके अपना ब्लड टेस्ट कराना चाहिए, और अपनी हमें रेंज पता होनी चाहिए नॉर्मल ब्लड प्रेशर की कितनी है, और ताकि जो हमारा जो ब्लड प्रेशर आ रहा है हम उसे नॉर्मल ना समझें। सपोज़ हमारा ब्लड प्रेशर आ रहा है 120, और सब कुछ भी आ रहा है XYZ, पर हमें पता है नॉर्मल रेंज 120 टू 80 है, यानी कि वो बढ़ा हुआ ही है। अगर थोड़ा बहुत बढ़ा हुआ है, थोड़ा बहुत किसी कंडीशंस की वजह से आपका बढ़ा है, तो वो अपने डेली रूटीन को ठीक करके आप उसे ठीक कर सकते हैं, और मतलब लाइफस्टाइल चेंज करके आप उसे ठीक कर सकते हैं, थोड़े से खाने को लेकर से। और अगर आपको ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो आप मेडिकेशंस पे जाके उसे ठीक कर सकते हैं। तो मैं नेचुरोपैथी की डॉक्टर हूँ, तो नेचुरोपैथी में ही बताऊंगी, और बताती हूँ सिम्टम्स कि क्या सिम्टम्स आते हैं जिसकी वजह से हम पता करें कि हमें ब्लड प्रेशर है। सबसे पहले सर में दर्द रहना लग जाएगा।
सुबह उठेंगे, सुबह के टाइम सर में दर्द रहेगा और ख़ास तौर पे पीछे टेम्पोरल रीजन में सर में दर्द रहना शुरू होता है बहुत ज़्यादा सुबह और शाम, जब गर्मी ज़्यादा होती है या आपको फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा हो और आपके सर में दर्द हो। सर में दर्द के साथ चक्कर आने लग जाए। जब आपको चक्कर आते हैं तो भी एक वो कारण है सर के दर्द के साथ साथ चक्कर आना कि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, घबराहट होने लग जाती है, पसीने आना। बहुत ज़्यादा आपने फिजिकल एक्टिविटी नहीं करी पर फिर भी आपको पसीने बहुत आ रहे हैं, सिर्फ सिर में नहीं ओवरऑल बॉडी में बहुत पसीने आ रहे हैं, तो आपको बीपी बढ़ा हुआ हो सकता है। और आई साइड विजन में ब्लर होना, विजन ब्लर होने में भी ब्लड प्रेशर का खतरा बढ़ जाता है। और नाक से खून आना, अगर नाक से खून आपका आया है, अगर गर्मी की वजह से आया है, सपोज बहुत ज़्यादा गर्मी है, 45 डिग्री टेम्परेचर है, उसकी वजह से आया तो ये कुछ और कारण हो सकता है। बट अगर टेम्परेचर नॉर्मल है उसके बाद भी अगर आपके नाक से खून आ गया है तो आप प्लीज़ इसे सीरियसली ले और फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएँ, क्योंकि ये कहीं न कहीं खतरे की घंटी है। इसे आपको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। इसमें से कोई भी सिम्पटम्स अगर आपको आते हैं तो डॉक्टर के पास जाएँ, अपना ब्लड टेस्ट कराएँ और पूरी ट्रीटमेंट लें। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। और नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूँगी, क्या वो ट्रीटमेंट हैं, क्या वो डाइट के सप्लीमेंट्स हैं जिसे हम खाएँ और हम अपना बीपी नॉर्मल कर सकते हैं? क्या वो सुजोग के पॉइंट हैं जो घर बैठे आप कुछ करेंगे नहीं, बस घर बैठे उन पॉइंटों पे आपको मैग्नेट लगानी है या प्रेस करना है ताकि आपका बीपी नॉर्मल रहे? तो नेक्स्ट वीडियो में इस पे बात करूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरा यूट्यूब चैनल शुरू भक्ति नेचुरो केयर। एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड योर लव। उम्मीद करती हूँ आप ऐसे ही आगे मेरा अपना सपोर्ट बनाए रखेंगे। थैंक यू।